Hello friends, I am Dr. Preeti C from Punarnama Ayurvedic Center, Indore, MP. Friend, this video is about आज का केस and आज का केस is about बच्चों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मम्मा आई जिनका एक बच्चा ऑलमोस्ट 12 ईयर का है और सेकेंड चाइल्ड इज ऑफ 8 ईयर, राइट। अब उसमें ये होता है कि जो मदर के हैं वो सीवियर डेफिशिएंसी के साइंस हैं और इसके लिए उनका D3 का टेस्ट कराया गया। लेकिन एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स कि कभी भी जब आप D3 हो या विटामिन B12 हो डोजिंग स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद टेस्ट का कोई भी सेंस नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। एक बार जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो 2-3 महीने का गैप करके ही आप टेस्ट कराओ तो रिपोर्ट सही आती है, लेकिन चूंकि हेल्थ को रिस्क होता है इसलिए हम इतना गैप उसमें कर नहीं सकते हैं। तो चूंकि हमने अभी इनका सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं किया था तो इनका D3 चेक कराया गया एंड D3 वॉज वेरी लो। और उसके बाद में उन पेशेंट ने मुझे अपनी बेटी को दिखाया जो जिनकी की एज 8 ईयर थी। अब उनकी प्रॉब्लम ये थी कि ओवरऑल स्किन डार्कनिंग थी और कुछ जॉइंट्स पे इचिंग होती थी, ये सारी चीज़ें थी। अब ऐसे केस में जनरली पेशेंट जो होते हैं, स्पेशली अगर फीमेल चाइल्ड हो, तो वो उनका ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनको गोरा बनाना, फेयर करना है, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हेल्दी स्किन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब चूंकि मदर का केस मुझे पता था तो मुझे सबसे पहला शक यही गया कि हो सकता है कि बच्ची का D3 बहुत कम हो। अदर सिम्टम भी मिल रहे थे D3 डेफिशिएंसी के। अब इससे ये पता चलता है कि मदर फर्स्ट डिलीवरी सेकेंड डिलीवरी के समय ही डेफिशिएंट थी, यानी ये केस लगभग 12 साल पुराना हो गया उनकी मदर का। बच्ची का D3 करा लिया। अब बच्ची का जब टेस्ट कराया गया तो बिलो 8.1, तो 8.1 से बिलो जब D की रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब है कि 9 के बराबर आप मान सकते हैं, राइट, कि 8.1 से नीचे की रिपोर्ट नहीं बन पाती है पॉइंट में। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट विटामिन D3 डेफिशिएंसी। स्किन डार्कनिंग है, बच्ची की इम्यूनिटी गिरी हुई है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और उतना उनका मस्कुलर डेवलपमेंट और स्केलेटन का डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आज तक मैं आप मदर के हेल्थ के लिए अवेयर करती रही हूँ, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि डिलीवरी के टाइम में और प्रेगनेंसी के समय D3 की डेफिशिएंसी है तो ये पूरे चांस हैं कि बच्चा भी D3 डेफिशिएंट होगा। बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए आप पीडियाट्रिशियन से सलाह ज़रूर लें और अगर हमारे थ्रू बच्चे का ट्रीटमेंट होता है तो हम भी बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन की सलाह लेकर ही उनकी डोजिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।